जय हिंद साथियों, हम हैं लाल किला फेयर जो दिल्ली में है। 15 अगस्त 26 जनवरी को भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हुआ है यहाँ पर आकर के लाल किला के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराता है और वो हमारे देश का अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है और पूरे देशवासी बहुत गर्व से उसे सुनते हैं। और लाल किला शाहजहां ने बनवाया है, उस प्राचीर से तिरंगा झंडा का लहरना हर एक भारतवासी के दिल को सुकून देता है। तो बात करेंगे, यहाँ पर लोग हैं, बताइएगा यहाँ पर कुछ बताइएगा। जैसे आप कौन सी पढ़ाई क्या करते हैं इस वक्त? नमस्कार, मैं BLLB की मेरी पढ़ाई हुई। अभी मैं एज अ लिटिगेशन परसू कर रहा हूँ। मैं यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। तो मैं यहाँ पे आया था, मैं पूरी दिल्ली एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अभी मेरा रिसेंटली सेटल हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पे आया था रेड फोर्ट देखने के लिए। तो यहाँ के अंदर सबसे तो पहली इसकी खूबसूरती, इसकी जो भव्यता है वो आप देख सकते हैं। मतलब अब चलते चलते थक जाएंगे, इतना बड़ा भव्य है ये। काफ़ी लंबा एरिया में, बहुत ज़्यादा लंबा एरिया के अंदर है। उसके बाद इसके अंदर पूरा एक यहाँ पे म्यूज़ियम है। मैं इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द यूथ कि आप अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो आप उसका म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करें। उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल है, यहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो शाहजहाँ ने जो इसको इस्टेब्लिश करा है उसका कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उनके रूट्स दी गई है कि जब बहादुर शाह जफ़र जो थे उनके लास्ट डिसेंडेंट थे। इसकी पूरी इसके अंदर हिस्ट्री दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि क्या हमारी हिस्ट्री थी, कैसे क्या हुआ था, कैसे जो अटैक हुआ था इसके ऊपर, इसकी कितनी मैक्सिमम जो इसकी वॉल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करा गया था, सारी हिस्ट्री यहाँ पे है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप सभी आए यहाँ अपनी हिस्ट्री को जानें कि हम लोग क्या हैं, हमारा इतिहास क्या था। बिल्कुल, हर एक युवाओं को, इंडिया में जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है और हर एक युवा को अपना इतिहास जानना चाहिए। जब अपना इतिहास जानेंगे तो आपके अंदर देश प्रेम की भावना पनपेगी और देश प्रेम की भावना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पूरे इंडिया में फ्रीली रह पाते हैं। तो कोई वीर जवान इस समय बॉर्डर पर तैनात होगा, उसके पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड के राइफल होंगे, मानो 7/24 आवर रेडी टू फायर मोड में तैनात होगा, अपने प्राण को हथेलियों में लेकर तैनात होगा और हम लोगों के सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं। तो एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने इतिहास को जानिए। और भारत जानते हैं बहुत सारे मजहब, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जब बात आती है भारत की एकता, भारत की अखंडता की, तो वहाँ सब लोग एक दूसरे से कंधे कदम से कदम मिला के चलते हैं। और यही कारण है कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी को यहाँ पर लाल किला के प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री जब यहाँ से तिरंगा झंडा फहराता है तो वहाँ पर कई बहुत सारे मजहब, बहुत सारे धर्म के लोग आते हैं उसे देखने के लिए, उस फिगर को, उस छटाओं को अपने दिल की जिगर में चित्रित करने के लिए लोग आते हैं। तो काफ़ी कमाल की भव्य तस्वीरें हैं। नहीं था तो उसी बेस पर अपना संविधान चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने चैलेंज दिया। उनको ये लगता था जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो इसको रूल करने वाला कोई ऐसा नियम कानून नहीं होगा, तो भारत कैसे रूल कर पाएगा। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा, ये भारत कई भागों, कई मुल्कों में बिखर जाएगा। लेकिन उन्होंने कानून का चैलेंज दिया और भारत ने क्या किया, भारत के भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अति प्रतिभावान मस्तिष्क ने संविधान निर्माण कार्य के लिए समिति बनाई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, राइट है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनाया और देखते ही देखते वो भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन जाता है। और अंग्रेज भी भारतीय संविधान के नतमस्तक हो जाते हैं कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समिति, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अति प्रतिभावान मस्तिष्क ने इसी वायुमंडल से कैसे कनेक्ट किया और अपना संविधान लिखा। आज भी भारत का रूल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हिसाब से चलता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया वो काफ़ी लाजवाब है। आज भी उस संविधान की देख सकते हैं, इनके जैसे युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं जो संविधान की प्रति पढ़ते हैं और लोगों तक जागरूक करते हैं कि संविधान के आपके जीवन में क्या अधिकार है और जो 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं कि किस तरह आपको एक पूरे भारत में रहने के लिए एक आपको ताकत देता। मौलिक अधिकार सबको जानना चाहिए और ला के स्टूडेंट है तो मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बताएंगे। मौलिक जैसे राइट टू लिव है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है। तो ये जो राइट हमें मिला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो एक संविधान बनाया था कि कोई भी व्यक्ति वो अपने एक स्टैंडर्ड के हिसाब से रह सकता है, कोई इसकी डिग्निटी को डिमोलिश नहीं कर सकता। तो राइट टू लिव विद डिग्निटी था। इससे बहुत सारे जो अधिकार है अपने पास है। DPSP के अंदर भी अपने कुछ अधिकार दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ऐसे बहुत सारे अधिकार अपने को दिए गए हैं। बिल्कुल साथियों, इस समय हूँ दिल्ली लाल किला पर, जहाँ जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था और रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर एक कुआं है और कुआं वही
कि शाहजहाँ जो इस समय नल का आविष्कार नहीं हुआ था और शाहजहाँ ने उस कुआं खुदवा कर उसी में पानी पिया करता था, वही वो कुआं है, उसको दिखाया भी मैंने, देखिएगा हैं। और उसमें अंदर तक पूरा पानी है और अंदर गिर जाता है तो फिर निकलने के लिए उस पर जगह जगह रॉड भी लगा है, निकल भी सकता है और वहाँ से पानी लोग पीते थे, वही वो स्थान है, देख पा रहे होंगे। और ये जगह जगह नालियों नुमा बनाया गया है और शायद ये पहले का है कि अभी का है, हैं हमें लगता है उसी समय का हो जब शाहजहाँ ने इसका निर्माण किया होगा। तो इसके रास्ते से पानी होने का, जैसे कुआं है जानते हैं, तो कुआं के रास्ते से ही पानी का जो पानी इसी में आता होगा। जो कुआं है, हालांकि अब ज़्यादा डैमेज स्थिति में है कुआं, लेकिन उसी से शाहजहाँ उनके राजा के दरबार में, जो शाहजहाँ का राज था उसके दरबार में, वहीं से लोग पानी पीते थे उसी कुआं का। और गांव में भी देखेंगे आज भी पानी का स्रोत कुआं बहुत सारे जगह पर मिल जाएगा और गांव में मिलता है। और शाहजहाँ राजा महाराजा भी कुआं खुदवाते थे, इसका प्रमाण वो है, इसका प्रमाण वो साथी कहेंगे दिखाइएगा। राजा महाराजा भी कुएं का प्रयोग करते थे, उसका साक्षात प्रमाण वही है जो कुआं है। और गांव में भी इस तरह के बहुत सारे कुआं मिल जाएगा जिससे लोग पानी पीते थे। हालांकि मॉडर्न टाइम आ रहा है, हमें सोचना चाहिए कि किस तरह कहाँ से लोग कहाँ चेंज हो रहे हैं। पहले तालाबों में पीते थे, उसके बाद से तालाब या नदियाँ गंदा हुआ तो हमने क्या खुदवा लिया, कुआं खुदवाया, कुआं गंदा हुआ तो हैंडपम्प खुदवाया, फिर हैंडपम्प का पानी गंदा हुआ तो लोग क्या बोतल पैक पानी पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को भी सोचना चाहिए। और जो प्राचीन राजा की जो धरोहर है लाल किला में, वहाँ पर कुआं से भी इस चीज़ के लिए संकेत दे रहा है कि हमें किस तरह इसे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और प्राकृतिक जो जल स्रोत है, पूरी दुनिया में 3% ही पानी पीने लायक है, तो पीने लायक पानी का वेस्ट ना किया जाए, इसे अधिक से अधिक बचाने का प्रयास किया जाए। और जो लाल किला आने के बाद जो कुआं है उसे देखेंगे तो कहीं न कहीं इस बात के लिए संकेत कर रहा है कि राजा महाराजा भी कुएं का इस्तेमाल किया करते थे और उस समय नल का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कुआं पानी का एक जरिया था। और दिल्ली में जानते हैं उसमें यमुना नदी और उतना लोग प्रॉपर यूज नहीं करते होंगे, राजा है तो कुआं का यहाँ पर निर्माण था। और यहाँ पर आइए इधर चलते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ जो लाल किला है अपने आप में जो इतिहास है, यहाँ के इतिहास को समेटे हुए है। और यहाँ पर तरह तरह नालियाँ बनी हुई हैं, पता नहीं किस रीजन से है यहाँ पर। आइए वो लोग, दो लोग हैं, बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं बताएंगे? बिहार से। किस जगह? बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से। सिवान डिस्ट्रिक्ट से। पहली बार की? हमने पहली बार आए यहाँ पर। पहली बार आए। तो कैसा लगा आपको? मतलब अभी तो बहुत अच्छा लगा हमें देख के। काफ़ी यहाँ पहले का जो निर्माण है वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से किया गया है। अब उसको संवारने की ज़रूरत है, कुछ मेंटेनेंस का। हाँ हाँ। बिहार से तो पूछ ले, जैसे बिहार में अभी निर्माणाधीन हो रहा था पुल है, तो वो पुल अभी मतलब फेजिंग में था, बन ही रहा था, तब तक ध्वस्त हो गया। लेकिन आज कई सालों तक, कई 100 सालों तक ये लाल किला विराजमान है, अभी अपने स्थान पर ही है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहें? ये उस समय के इंजीनियरों की दाद देनी पड़ेगी जो इतना बेहतरीन जो डिज़ाइन किया इसको, है ना, जो आज तक चल रहा है। और रही बात बिहार के पुल, वो करप्शन का भेंट चढ़ गया। बिल्कुल भ्रष्टाचार। आपको मन लगता है कि क्या भ्रष्टाचार जो है एक वायरस की भांति है और पूरे भारत में वायरस एक्टिव हो गया है? वायरस को स्कैन करने के लिए एंटीवायरस की आवश्यकता है। और वो एंटीवायरस कैसे आ सकता है? युवा पीढ़ी जो है, अगर वो एंटीवायरस बन के हर समाज के हर गली हर मोहल्ले में इंस्टॉल हो जाए, तो आपको लगता है कि वो भ्रष्टाचार रूपी वायरस को स्कैन करने में एंटीवायरस कामयाब हो पाए? हर बंदे को अपना जिम्मेदारी समझना होगा, जिससे जो है जहाँ करप्शन है वहाँ पे रियल एक्शन ले, है ना, घूस ना दे, जहाँ भी ब्रेव वगैरह की जो बात है वो सब सारा जो है भ्रष्टाचार को कम करने में युवा साथी अहम भूमिका निभा सकते हैं। और कहा जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है। तो सबसे ज़्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है, तो हर एक युवाओं को अपने देश के मतलब हर एक गली हर शहर में एक्टिव होना चाहिए एंटीवायरस बन के। अगर वो भ्रष्टाचारी वायरस की भांति हैं तो एंटीवायरस बनेंगे तो इसके प्रॉपर स्कैन कर लेंगे और पूरा एक फायरवॉल बनाने की आवश्यकता है। किस तरह लैपटॉप हो गया, उसको क्या करता है, सिस्टम को फायरवॉल उसको क्या करता है, रक्षा करता है, ऐसे फायरवॉल बनाने की आवश्यकता है। और नमक हरामियों भ्रष्टाचारियों को स्कैन करने का काम युवा पीढ़ी करेगी। उनके खिलाफ स्कैन किया जाए, उनको पकड़वाया जाए, पकड़ा जाए, है ना, समाज में लाया जाए, सबके सामने उनका पर्दाफाश किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए कब होगा? अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे अब इसका प्रमाण भी जुटा सकते हैं, लेकिन एक्टिव होना पड़ेगा।
ये हर बंदे को एक्टिव होना पड़ेगा। और आज के डेट में जो है हर युवा पीढ़ी के पास मोबाइल है। जहाँ भी ये हो रहा है, जहाँ भी घूसखोरी की बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, आप क्लिप बनाएं और उसको फेसबुक पेज पर डालें। बिल्कुल, जब तक युवा पीढ़ी करप्शन से नहीं लड़ेगी तब तक समस्याओं का इसी तरह शिकार होते रहेंगे लोग। बिल्कुल। ठीक है, बात करके आपको अच्छा लगा।